नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी की उलझनें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जहां पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे के बाद इस्तीफों की झड़ी लग गई है, तो वहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान में पायलट गहलोत का विवाद सुलझाने के लिए एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया है। क्या है वो नया फॉर्मूला और कैसे आज दिन भर कांग्रेस पार्टी में गहमा गहमी चलती रही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सचमुच आज की सियासी चहलकदमी ने यह बता दिया कि इश्क, जंग और सियासत में सब जायज है और जब मोह कुर्सी का हो तो इस्तीफा कभी और कहीं भी हो सकता है। खैर, मुश्किलें इन दिनों सबसे ज्यादा कांग्रेस आलाकमान की हैं कि विवाद सुलझता ही नहीं बल्कि उलझ और जाता है। लगा था पंजाब का प्रकरण अब खत्म हो गया है, लेकिन कैप्टन की दिल्ली दौड़ और सिद्धू के इस्तीफे ने यह बता दिया कि गुरु सियासी चौसर की असल चालें अभी बाकी हैं। खैर, कांग्रेस आलाकमान के हाथों से मचलते पंजाब से तो आप खूब वाकिफ हैं, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं सियासी रूप से बेचैन पड़े राजस्थान का हाल। दरअसल खबर है कि राजस्थान की सियासी कलह समाप्त करने को लेकर जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों और मंथन का दौर जारी है। लिहाजा इसी मंथन से निचोड़ यह निकाला गया कि गहलोत की पूरी कैबिनेट ही अब इस्तीफा सौंपेगी, यानी कि गहलोत कैबिनेट का विस्तार नहीं बल्कि पुनर्गठन होगा। दरअसल कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि इस फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली दरबार में दूतों की बैठकें लगातार चल रही हैं और आलाकमान भी राजस्थान के सियासी संकट से पार पाने के लिए इस फॉर्मूले पर गहनता से विचार कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा ने गुजरात राज्य में इस फॉर्मूले को अपनाया है, लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व यह फॉर्मूला अपनाकर एक सियासी संदेश देने की फिराक में है। खैर, खबर में आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट का मौजूदा गणित क्या है। गहलोत कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 21 मंत्री हैं, यानी कुल विधायकों में 15% मंत्री बन सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, लिहाजा मंत्रिमंडल में सीएम को मिलाकर कुल 30 मंत्री बन सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में अभी 9 पद रिक्त हैं। यह तो था मंत्रिमंडल का गणित, लेकिन मंत्री बनने की हसरत पाले बैठे हुए नेताजी कुछ और ही गणित चला रहे हैं। लिहाजा इसका तोड़ निकालने के लिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होगा ताकि नेताजी दिल्ली में लॉबिंग ही न कर पाए। खैर, इसके उलट पायलट गुट की मुखरता बदस्तूर बरकरार है और पायलट लगातार दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं कि कैसे अपने कैंप के लोगों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि यह बात आईने की तरह साफ है कि चाहे पायलट हो या फिर गहलोत, दोनों के सियासी भविष्य के लिहाज से यह बदलाव बेहद अहम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस प्रकार से कहा जा रहा है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। लेकिन इसी बीच इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि कहा जा रहा है कि जब से आज उपचुनाव का ऐलान हो गया है उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार अब डिले हो गया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार नवरात्र में हो पाता है या फिर हालात जस के तस बने रहते हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।